दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार म्यूजियम रिक्रूटमेंट 2025 यानी बिहार म्यूजियम सोसाइटी पटना का तरफ से ये भर्ती आई हुई है। तो बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और म्यूजियम सोसाइटी के अंतर्गत अगर आप भी जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम टोटल बात करने वाले हैं 15 अलग अलग प्रकार की भर्ती निकाली गई है बिहार म्यूजियम सोसाइटी पटना की तरफ से। तो यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत पात्रता क्या रहना चाहिए, किस तरीके से इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट देखते रहिए फ्रेंड्स। और इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्टेट जॉब्स, बिहार जॉब्स और साथ ही साथ आपको ऑल ओवर इंडिया जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो भी योजना आती है सरकार की तो वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसके माध्यम से आपको सारी चीज़ें अपडेट मिलता रहे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि बिहार म्यूजियम रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसके बारे में हम सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाले हैं। तो बिहार म्यूजियम रिक्रूटमेंट 2025 बिहार म्यूजियम पटना में सहायक की पोस्ट है, लेखापाल की पोस्ट है, एलडीसी की पोस्ट है, लाइब्रेरियन एवं अन्य पदों पर भर्ती है। और इसमें देख सकते हैं वैकेंसी पोस्ट नेम, तो वेरियस पोस्ट है, यहाँ पे कई तरह के पोस्ट देखने को मिल रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू डेट की बात करें तो 13/9/2025 को ये नोटिफिकेशन इशू किया गया और अप्लाई लास्ट डेट फ्रेंड्स 15 नवंबर 2025 रखा गया है। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑफलाइन के माध्यम से इसमें आपको आवेदन करना होगा। और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं biharmuseum.org के माध्यम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कितने तारीख को इशू किया गया है वो मैंने आपको पहले बता दिया, लास्ट डेट कब तक है वो भी बता दिया, अप्लाई मोड क्या है ऑफलाइन वो भी बता दिया। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी के लिए यहाँ पे जो बताया गया है दोस्तों कि जनरल BC EBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये लेंगे, SC ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये लेंगे और पेमेंट मोड जो है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको करना होगा। और वैकेंसी बिहार म्यूजियम वैकेंसी 2025 के लिए पोस्ट डिटेल्स की बात करें कि कौन कौन से पोस्ट है और कितना सीट इसमें जारी किए गए हैं। तो पहला जो पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंस, इसके लिए 1 सीट है, पर्सनल असिस्टेंस 1 सीट है, अकाउंटेंट है 1 सीट है, बिल क्लर्क है 1 सीट है, लोअर डिवीजन क्लर्क स्टोर के लिए 1 सीट यहाँ पे जारी किए गए हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक के लिए 1 सीट है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी 1 सीट है, स्कूल प्रोग्राम एंड सब्जेक्ट प्लानिंग के लिए भी 1 सीट निकाले गए हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है, ग्राफिक डिजाइनर के लिए भी 1 सीट है, फोटोग्राफर के लिए भी 1 सीट है, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए 1 सीट है, सीनियर केमिस्ट के लिए भी 1 सीट है, केमिस्ट के लिए भी 3 सीट है और इसके बाद सोशल इवेंट कोऑर्डिनेटर के लिए 1 सीट है। टोटल इतने सीट पे ये वैकेंसी आई हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे बताया गया ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर आप ग्रेजुएट किए हैं किसी भी स्ट्रीम से तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। वही बात करें प्रोफेंसी इन कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स में आपका प्रोफेंसी होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड राइटिंग आपका होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल्स सपोर्टेड विथ डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो आप इसके साथ कंफर्टेबल है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो सीट दोस्तों निकाला गया पर्सनल असिस्टेंट का, जिसमें ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। प्रोफेंसी इन कंप्यूटर स्किल्स आपका होना चाहिए, नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंडिंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल्स सपोर्टेड विथ डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट सेम है यहाँ पे रहने वाला है। केमिस्ट की बात करें तो मास्टर डिग्री इन कन्वर्सेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूटेड या पोस्ट ग्रेजुएट विथ केमिस्ट्री एज one of the subjects along with diploma or certificate in conversation of art objects from NRLC or institute of similar reputed या degree in conversation of antiquities ऑब्जेक्ट्स जो कि यहाँ पे बताया गया। तो इसके साथ आप किए हैं तो इसमें से कोई भी तो आप इस फॉर्म के लिए जा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया सेकंड पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंटीक्यूरियन वैल्यू फ्रॉम नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन ऑफ सिमिलर रिपोर्टेड एंड डेली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल्स विद प्रोफेंसी के साथ आपका होना चाहिए इन MS ऑफिस, सपोर्टेड विथ डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। वही बात करें नेक्स्ट जो सीट जारी किए गए हैं स्पेशल इवेंट कोऑर्डिनेटर, जिसके लिए ग्रेजुएट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में
किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ आप किए हैं, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। प्रोफेसी इन कंप्यूटर स्किल्स आपका होना चाहिए। फॉर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल प्लीज रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, इसके ऑफिशियल साइट पे आपको मिलेगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे भी हम इसको शेयर कर देंगे, वहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार म्यूजियम रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो पर्सनल असिस्टेंट्स के लिए एज जो है 37 साल है। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जो रिलैक्सेशन कैटेगरी से आते हैं तो ऑब्वियसली इसमें आपको मिलेगा। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 37 साल है रिलैक्सेशन एज, और इसके बाद अकाउंटेंट के लिए भी 37 है। मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे 37 साल लगभग हर पोस्ट के लिए आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पे पे स्केल में पर्सनल असिस्टेंट्स के लिए पे लेवल 6 के अनुसार आपको सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। अकाउंटेंट के लिए पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल क्लर्क के लिए पे लेवल 2 के अनुसार सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। लोअर डिवीजन क्लर्क स्टोर के लिए पे लेवल 2 के अनुसार सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक के लिए पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए पे लेवल 6 के अनुसार आपको इसमें सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके बाद स्कूल प्रोग्राम एंड सब्जेक्ट प्लानिंग के लिए पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए पे लेवल 4 के अनुसार सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। और ग्राफिक डिजाइनर के लिए पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। फोटोग्राफर के लिए पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर्स के लिए फॉर रिटायर्ड पर्सनस लास्ट पे ड्रॉन माइनस पेंशन वुड बी एडमिसेबल, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके बाद है सीनियर केमिस्ट, तो इसके लिए आपको 70,000 कंसोलिडेटेड आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। केमिस्ट के लिए यहाँ पे 40,000 है कंसोलिडेटेड। स्पेशल इवेंट कोऑर्डिनेटर के लिए 30,000 है कंसोलिडेटेड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें इन सभी में आपको अप्लाई की प्रोसेस क्या है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बताया गया है एप्लीकेशन शुड स्ट्रिक्टली बी इन द prescribed format with self-attested copy of necessary mark sheet, certificate, testimonials to establish your qualification and experience. Incomplete application or application without enclosures of necessary documents shall be summarily रिजेक्टेड। तो ये सभी चीज़ें आपको इसके साथ जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ आपको इसके जितने भी आपको सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, टेस्टिमोनियल्स है टू एस्टेब्लिश योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो वो सभी चीज़ें आपको इसके साथ इंक्लूड करके आपको देना होगा, नेसेसरी है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया नेक्स्ट पॉइंट में एप्लीकेशन अलॉन्ग with application fee and self-attested copy of the certificate and testimonials must reach by 15 November 2025 and on the address given below on the before, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है जिसमें बताया गया कि 15 नवंबर तक आपको कंपलसरी है इसको सबमिट करवाना। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस क्या है वो हम आगे बात करेंगे। एप्लीकेशन रिसिप्ट विदाउट एप्लीकेशन फी विल बी समरली रिजेक्टेड, यानी कि एप्लीकेशन फी अगर आप इसमें सबमिट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नो वंस फॉर डिले ड्यू टू पोस्टल ट्रांजिट वुड लाई ऑन द कैंडिडेट नॉट ऑन द डिपार्टमेंट सोसाइटी, जो कि यहाँ पे बताया गया अगर आप झूठ बोलते हैं या किसी भी तरीके का आपको इसमें होता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस जो बताया गया है टू द डायरेक्टर जनरल बिहार म्यूजियम सोसाइटी नेहरू पार्क पटना 830001 के पते पे आप जो है ये सारी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है, एप्लीकेशन फ़ी है, जो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप इसमें पेमेंट करेंगे, तो वो सभी चीज़ें इसके साथ जो है इस एड्रेस पे आपको भेजना कंपलसरी है बाय पोस्ट। और इसके बाद दोस्तों बता दें इस फॉर्म के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी तरह का दिक्कत है, सवाल है आपके मन में, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड करना कंपलसरी है। तो रीड करने के लिए या तो डायरेक्ट आप इसके ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं या डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम मिलते हैं इस तरह के एक और नए वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बने हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।